हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत एएलपी के बाद आपका टेक्नीशियन का दूसरा भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पे टेंटेटिव 9000 पोस्ट का बात बताया जा रहा है कि एवरेज आपका लगभग 9000 पोस्ट रेलवे टेक्नीशियन का आने वाला है, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट, एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट और इसके साथ साथ 12th जिन्होंने पीसीएम से कर रखा है वो सभी कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे टेक्नीशियन भर्ती के लिए। अब इसमें बात आता है कि पहले से और ज्यादा बेनिफिट एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को मिलेगा टेक्नीशियन पद की भर्ती पर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, और इसके रिगार्डिंग जो जो नोटिस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि सर क्या ग्रुप डी में जैसा 20% कोटा मिलता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1/3 क्या टेक्नीशियन में भी मिलेगा। इसके साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो चस्सू प्रकाशन की तरफ से आप लोगों के लिए रेलवे को डेडिकेटेड करके बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें खासकर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर था उसके साथ साथ आपको टोटल यहाँ पे 2500 से ज्यादा प्रश्न का एकत्रित आपको कलेक्शन मिल रहा है, और आपको 2 सेट यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। जब आप बुक को खरीदोगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर जिस डेट में जो भी एग्जाम हुआ था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बुक को खरीदने के लिए आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऑनलाइन इसे घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पर्टिकुलर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियल जो बैठक हुआ था उस बैठक के दौरान जो यहाँ पे मांगे को बताया गया है, ठीक है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में जो एक्ट अप्रेंटिस वाला का बेनिफिट दिया जा रहा है, ध्यान से समझिए, प्रेजेंट टाइम में जो सीसीए वालों कैंडिडेट को बेनिफिट दिया जा रहा है टेक्नीशियन के अंतर्गत, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का कि क्या टेक्नीशियन में भी 20% कोटा मिलता है और 1/3 रूल लागू होता है, तो इसका आंसर है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रुप डी पद पर आपको देखने के लिए मिलता है। टेक्नीशियन पद पे कोई भी आपको 1/3 या फिर 20% कोटा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हम रेलवे को छोड़कर अगर किसी अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, ब्राक हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, ठीक है, तमाम तरह का जो पीएसयू लिमिटेड कंपनी होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे को छोड़कर, तो आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ, चाहे हम ग्रुप डी का बात करें या फिर टेक्नीशियन पद पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ अगर रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, जो आपका 10th बेस पे 2 साल का होता है और आईटीआई बेस पे 1 साल का होता है, अगर आपने सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट से ही किया है तो ही आपको इस तरह का बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। अगर किसी ने अदर डिपार्टमेंट से किया है तो उनको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब तीसरा बात करते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसमें भी पार्टिकुलर जो हमने बातों को बताया था कि टेक्नीशियन का जो भर्ती आता है उसमें एक्ट अप्रेंटिस वालों का जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो इनिशियल ट्रेनिंग होता है। ये दूसरा बेनिफिट था। पहला बेनिफिट क्या था इसमें कि आपका अगर आपने 25 साल पूरा होने से पहले, आपने अगर अपना 25 एज पूरा होने से पहले तक रेलवे का कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस जो सर्टिफिकेट है उसे ले लिया है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट जो था हमने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के दौरान जो इनिशियल ट्रेनिंग आपका होता है भर्ती के दौरान, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, तो इनिशियल ट्रेनिंग जो होता है वो सभी सीसीए वालों कैंडिडेट को यहाँ पे इसमें छूट मिलता है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। मतलब आपको इनिशियल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जो आपका 6 से 7 महीने का जो ट्रेनिंग होता है उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी एक रिसेंटली मांग जो है रेलवे बोर्ड को रखा गया है, जो जितने
छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको, उनके लिए कि उनके ट्रेनिंग पीरियड को और कम किया जाए। ठीक है, देखिए इनिशियल के बाद आपका एक ट्रेनिंग पीरियड और होता है जिसे यहाँ पे कम करने के लिए आपको बताया जा रहा। देखिए यहाँ पे जो आपका कंडक्ट का बात करें तो भारत सरकार रेलवे मंत्रालय न्यू दिल्ली 12/12/2023 के डेट में ये जो आपका बैठक है कंडक्ट हुआ था, जिसमें जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे प्रोडक्शन यूनिट के संदर्भ में यहाँ पे ग्राउंड अपॉइंट ट्रेनिंग अप टू 18 मंथ यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा। देखिए दूसरा नंबर में बात करेंगे यहाँ पे इशू नंबर 23 में कि रिडक्शन इन द ट्रेनिंग पीरियड इन केस ऑफ टेक्नीशियन अपॉइंटेड ऑन ग्राउंड एज अप्रेंटिस टेक्नीशियन ग्रेड 3 फ्रॉम 3 ईयर। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक जो बैठक हुआ था AIRF और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, उसमें पार्टिकुलर ये भी इशू जो है उसे राइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बताया गया है। तो देखिए आने वाला टाइम इसके रिगार्डिंग कुछ ऑफिशियल अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। तो समझिए आप अगर ये अप्रूव कर दिया जाता है तो दो फायदा जो है एक्ट अप्रेंटिस वाला कैंडिडेट को देखने को मिलेगा, ग्रुप डी में भी मिलेगा और टेक्नीशियन में भी मिलेगा। एक और लेटर आपके सामने रख रहे हैं जो पर्टिकुलर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जब वो टेक्नीशियन पद पे सेलेक्ट हुए, जब उनका ट्रेनिंग इनिशियल शुरू हुआ तो जब उनके नाम का लेटर यहाँ पे बन के आया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो पर्टिकुलर उसमें आपका सीधा सीधा ये बताया गया कि आपका देखिए हैविंग अंडरगो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस जो है उनको क्या हुआ कि जो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड होता है उनमें उनको यहाँ पे वार्तिया दिया गया, मतलब छूट दिया गया, उनको ट्रेनिंग करने का जरूरत नहीं था। तो सोच लीजिए इतना ज्यादा फायदा है आपका सीसीए कैंडिडेट को मिलता है वर्तमान समय में। और अभी तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और एसोसिएशन का जीएम पावर के रिगार्डिंग बोल लीजिए, या फिर टेक्नीशियन में छूट दिलाने के लिए बोल लीजिए, या फिर ग्रुप डी का कोटा बढ़ाने के लिए बोल लीजिए। अभी इसमें वार्तालाप, एक मीटिंग और होगा जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपकी कौन सी बातों पर सहमति जताएगी और आपको आने वाला भर्ती में क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो टेक्नीशियन में आपको कोई भी कोटा नहीं मिलता है, 1/3 नहीं मिलता है, सिर्फ आपको कोटा दिया जाता है ग्रुप डी में और 1/3 आपको दिया जाता है ग्रुप डी में। इसके अलावा अभी तक वर्तमान समय में कोई भी बेनिफिट नहीं था। और जो बेनिफिट था टेक्नीशियन के लिए दो बड़ा बेनिफिट, एक एज का और एक आपका जब यहाँ पे अपॉइंट हो जाते हो, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तब ट्रेनिंग पीरियड में आपको वहां पे छूट दिया जाता है। वो बेनिफिट अभी प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल रहा। बाकी जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा, और टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट आ रहा था कि क्या आने वाला टाइम में रेलवे बोर्ड आईटीआई को हटा देगा ग्रुप डी से, तो ऐसा कतई नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई भी ऐसा नोटिस अभी तक नहीं सर्कुलेट किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा कि आईटीआई को हटाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस पर कोई भी सहमति नहीं जताती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुद चाहता है कि ग्रुप डी पोस्ट के लिए हमारे सीसीए वाले बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, अन्यथा जो सिंपल 10th पास है उनको भी मौका दिया जाएगा, पर मात्र 5 से 7% ही पोस्ट पर उनको फाइट करने का मौका मिलेगा, फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। बाकी जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।